हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे इंटेंट के बारे में। बेसिकली इंटेंट जो है वो एक तरह का मैसेंजर होता है, एक तरह का जो मैसेज लेके जाता है, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज कन्वे करता है। इस तरह का कुछ काम है इंटेंट का। तो जब हम एक्टिविटीज़ बनाते हैं अलग अलग बहुत सारी, और इन एक्टिविटीज़ में हमको एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में हमको डाटा लेके जाना है, तो वो हम जो है इंटेंट की हेल्प से डाटा जो है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। तो एंड्रॉइड स्टूडियो हम शुरू कर रहे हैं, और इसमें हम ले लेते हैं नया एक प्रोजेक्ट, और इसके अंदर हम एम टू यूज एक्टिविटी जो बेसिकली हम सिलेक्ट करते हैं हर बार, वो ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं डेमो इंटेंट। प्रोजेक्ट का नाम ले लेते हैं लैंग्वेज जावा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हम सारी चीज़ें रख रहे हैं एज़ इट इज़। तो बेसिकली एक एक्टिविटी बाय डिफ़ॉल्ट हमको मेन एक्टिविटी जो है वो जब भी न्यू प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, जिसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू हेलो वर्ल्ड दिया हुआ होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी एक बनाएंगे, और दूसरी एक्टिविटी के अंदर हम फिर जो है फर्स्ट एक्टिविटी से कुछ डेटा जो है वो सेकेंड एक्टिविटी में हम लेके आएंगे, राइट। तो इसके पहले हमने जो एक्टिविटी वाला एग्जांपल देखा था उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेटा है जो हम अ, लेके आएंगे, जो हम पास करेंगे। यहाँ पे वहाँ पे हम डेटा पास नहीं कर रहे थे, हम एक्टिविटी स्विच कर रहे थे, और टोस्ट का यूज़ करके हम जो है वो प्रिंट करवा रहे थे। यहाँ पे हमारा एक बार इंपोर्ट हो जाए, ग्रेडल हमारा बिल्ड कर ले, तो हमको हमारी एक्टिविटीज मिल जाए। सिलेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉर्नर में आपको दिख रहा है, ये अभी चालू है इंपोर्टिंग डेमो इंटेंट ग्रेडल प्रोजेक्ट। ये एक बार हो जाए इंपोर्ट। ये डिपेंड करेगा सिस्टम के परफॉर्मेंस पे और इंटरनेट के ऊपर, कितना टाइम लगता है लोड होने में। और यहाँ पे ऑलमोस्ट लोड हो चुका है। अगर हम देखें एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, तो यहाँ पे हमको डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए, ये हमको मिल गया, और इन सब चीज़ों को हम अभी मिनिमाइज कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। बेसिकली हमको मिला हुआ है एक टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट ट्री में। हम अगर देखें तो हमको टेक्स्ट व्यू देखने मिल जाता है, जितने भी एलिमेंट हमने लिए हुए हैं यूआई के। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है इस टेक्स्ट व्यू को जो है वो एट्रीब्यूट्स में जाके थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको जो है एक आईडी दे देते हैं सबसे पहले। तो हम देंगे टीवी, और सोर्स हमारा जो है सोर्स आईडी है ये, राइट। इसमें जो डाटा होगा उसको हम जो है वो कैरी करेंगे दूसरी एक्टिविटी में। टीवी सोर्स हमने दे दिया है, और हेलो वर्ल्ड की जगह पे हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल सोर्स इंटेंट इस तरह का कुछ जो है हमने लिखवा दिया यहाँ पे, जो कि डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन इसको हम साइज चेंज करके बड़े फॉन्ट में देखना चाहेंगे, तो सोर्स इंटेंट हमारा आ गया, इस तरह से कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक और एक्टिविटी को ऐड। तो यहाँ से आपको जाना है फोल्डर स्ट्रक्चर में,
जावा के अंदर सबसे पहला जो है com.example.demoint, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको न्यू में जाना है, एक्टिविटी में जाना है, और वही एम्प्टी यूज एक्टिविटी जो हमने लिया हुआ है यहाँ पे हमको नाम दे देना है। सेकेंड एक्टिविटी नाम हम दे देते हैं यहाँ पे सेकेंड एक्टिविटी, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेगा, वही हम ले लेंगे। यहाँ पे अगेन स्पेस जो है वो अलाउड नहीं है, ना बोल देगा आपको। फिनिश कर दिया हमने सेकेंड एक्टिविटी, तो हमको देखो यहाँ पे मेन एक्टिविटी के बाजू में हमको सेकेंड एक्टिविटी भी दिख गया है। और रिसोर्सेज के अंदर, लेआउट के अंदर एक्टिविटी में ये पहली एक्टिविटी का डिज़ाइन था, और ये दूसरी एक्टिविटी का डिज़ाइन जो है हमको मिल गया यहाँ पे। अगर देखिए तो ये रहा सेकेंड डॉट एक्सएमएल, और ये हमारा फर्स्ट है मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर अभी हम आ जाते हैं। हमने यहाँ पे एक जो टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वो सेकेंड एक्टिविटी के अंदर जो है हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे मेन एक्टिविटी के अंदर हमको क्या करना है वो हम कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे ले लेते हैं, क्या लेंगे हम यहाँ पे, तो हमको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट। टेक्स्ट का टी कैपिटल है और व्यू का वी कैपिटल है, टेक्स्ट व्यू। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है टीवी। हमने क्या नाम दिया था, हमने नाम दिया था इसको टीवी सोर्स। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे टीवी, और एस कैपिटल है, टीवी सोर्स। ठीक है, ये हमने बना लिया यहाँ पे। अब हम जो है आईडी से इसको फाइंड करेंगे। तो हमारा कोड जो है इस लाइन के बाद, सेट कंटेंट व्यू वाली जो लाइन है, इसके बाद हम जो है हमारा कोड लिखने वाले हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे टेक्स्ट व्यू का नाम। तो टेक्स्ट व्यू हमारा है टीवी सोर्स। ठीक है, टीवी सोर्स इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी। इसके अंदर हम लिखेंगे रिसोर्स का आर डॉट आईडी, और करेंगे हम यहाँ पे डॉट, और हमको यहाँ पे लिख दिख जाएगा टीवी सोर्स हमारे इसका नाम है, सेमी कॉलन से हम इसको एंड कर देंगे। फिर हमको जो है इसके ऊपर जैसे ही हमने आईडी दिया, फाइंड व्यू बाय आईडी, तो इसको जैसे ही ये आईडी मिल जाएगा टीवी सोर्स, हम उस आईडी के ऊपर क्लिक करवाएंगे, और उस क्लिक होने से एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में हमको जाना है, तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, तो इसके पहले के एग्जांपल में भी हमने ये किया हुआ है। टीवी सोर्स हमारा जो है टेक्स्ट व्यू है, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे न्यू, और जैसे आप लिखोगे व्यू, तो व्यू ऑन क्लिक लिसनर जो है आ जाएगा। उसको क्लिक करने पर ये इस तरह का कोड आपका जो है ऑटोमेटिक ये जो है क्रिएट हो जाएगा ऑन क्लिक। और इस ऑन क्लिक के अंदर आपको क्या करना है, तो आपको पहले तो एक हम इंटेंट बनाने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, इंटेंट हम कैपिटल आई वाला इंटेंट लिखेंगे, फिर इसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्मॉल इंटेंट, हम स्मॉल आई के साथ इंटेंट लिखेंगे इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। और ये हमारा जो है इंटेंट कैपिटल होना चाहिए। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि अभी करेंटली हम कौन सी एक्टिविटी में है, यानी कि सोर्स एक्टिविटी, करंट एक्टिविटी। तो अभी हम है मेन
एक्टिविटी के अंदर, तो मेन एक्टिविटी डॉट हमको लिखना है दिस, करंट एक्टिविटी के अंदर है। और फिर हमको जिस एक्टिविटी में जाना है, स्विच होना है, तो वो एक्टिविटी का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमारे पास है सेकंड एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास हमको लिखना पड़ेगा। ये लिखेंगे तो हमने सेट कर दिया, इंटेंट को बोला कि हमको इस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना है। फिर हमको चाहिए होगा हमको चाहिए डाटा। ठीक है, डाटा मतलब कि जो यहाँ से हम कैरी करके लेके जाने वाले हैं, तो उसको हमको जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग के अंदर, तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग, और जिसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ ले लिया डाटा ही नाम ले लिया हमारे वेरिएबल का, और इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो टीवी सोर्स है, ठीक है, उसमें से हमको क्या चाहिए, गेट टेक्स्ट चाहिए। उसमें से हमको टेक्स्ट जो है वो गेट कराना है, और उसको क्या करना है, हमको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है। तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और डाटा में स्टोर होगा तुम्हारा टीवी सोर्स का जो भी टेक्स्ट है। ठीक है, इसी को हमको जो है वो लेके जाना है आगे। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंटेंट, और हम यूज करेंगे यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा फंक्शन। ठीक है, और इसके अंदर हमको क्या देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको देना है हम इसको कुछ नाम दे देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम नाम जो भी देंगे ना, उसको बाद में हमको रेफर करना होगा ना, तो हमको उसको हमको रेफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने डाटा नेम ऐसे ही दे दिया, और दूसरा यहाँ पे जो है वो डाटा हमने यहाँ पे डाटा, और डाटा, इस डाटा का नाम क्या है, ये कौन सा डाटा है, तो हमने अभी डाटा नेम लिख दिया है उसका। ठीक है, नाम आप कुछ भी देख सकते हो यहाँ पे, जो ये है इसमें आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो हमने दिया डाटा नेम यहाँ पे अभी के लिए। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इस इंडेंट को हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हम कर देंगे स्टार्ट एक्टिविटी, और स्टार्ट एक्टिविटी के साथ हमको यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है हमको, या कौन सा इंटेंट, क्या चीज़ स्टार्ट करनी है। तो हमने दे दिया है, इंटेंट भी दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये हमारा जो है फर्स्ट एक्टिविटी का, मेन एक्टिविटी का कोड जो है वो हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, तो हम जाएंगे सेकंड एक्टिविटी के अंदर। सेकंड एक्टिविटी के अंदर हमारे पास यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट व्यू नहीं है, तो क्या करेंगे, पैलेट में जाएंगे और यहाँ से हम टेक्स्ट व्यू ले लेंगे। एक टेक्स्ट व्यू हमने ले लिया, कंस्ट्रेंट व्यू के अंदर हैं हम, तो इसको जो है वो टॉप और लेफ्ट के साथ जो है हम बाइंड करेंगे कंस्ट्रेंट। ये हमारा हो गया लेफ्ट, टॉप और लेफ्ट दोनों हमने कर लिया। फिर हम जो है एक और टेक्स्ट व्यू लेते हैं, और इस दूसरे टेक्स्ट व्यू को हम जो है उस फर्स्ट टेक्स्ट व्यू के बॉटम के साथ नहीं कनेक्ट हुआ है, यस कनेक्ट हो चुका है, और लेफ्ट ले लेंगे। ठीक, लेफ्ट कंस्ट्रेंट, आई डोंट नो ये क्यों नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ से कनेक्ट ऐसे करके यहाँ से भी कर सकते हैं, यह शायद आपको पता होगा, इनिशियली बताया था। तो इस तरह से हमने कर दिया, दो टेक्स्ट व्यू ले लिए, दो लिए हैं हम, मतलब एक ही टेक्स्ट व्यू ले सकते हैं जिसमें हम लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे हमने दो लिए हैं कि अगर एक से ज़्यादा डाटा होगा तो आप जो है वो दो टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करा सकते हो, इसके लिए जस्ट, और कोई ज़रूरत नहीं है हमको यहाँ पे। तो ये हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल टीवी डेस्टिनेशन वन, ऐसे करके हम नाम दे देते हैं। और इसमें हम डिस्प्ले हम कुछ भी कराएं, लेकिन वो तो डिस्प्ले तो वही होगा जो टेक्स्ट वहाँ से आया होगा। तो इसमें कुछ भी हमको देने का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी दे देते हैं टेम्प वन,
दूसरा टेक्स्ट व्यू है, इसको हम नाम दे देते हैं टीवी डेस्टिनेशन और 2। इसको भी रिफ्रैक्टर कर लेते हैं और इसमें हम कुछ जो है डिस्प्ले करा देते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्प 2। ठीक है, और इन दोनों टेक्स्ट व्यू को हमको साइज दे देना है, तो यहाँ पे हम साथ में ही साइज देते हैं दोनों को, और 48 SP हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इसके अंदर हमारा जो है डाटा जो हमने वहाँ से लेके आए हैं वो डिस्प्ले हो जाएगा इसके अंदर, टेम्प 1 और टेम्प 2 के अंदर। ठीक है, तो हम आते हैं सेकंड एक्टिविटी जो है हमारा, उसके जावा फाइल के अंदर, उसके अंदर आ जाते हैं हमारे सेकंड एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर। और इस सेकंड एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर हमको क्या करना है, तो यहाँ पे भी हमको जो हमने टेक्स्ट व्यू यहाँ पे लिए हुए हैं उनको हम डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने लिया हुआ है टेक्स्ट कैपिटल वी, टेक्स्ट व्यू ले लेंगे हम यहाँ पे, और हमने नाम क्या दिया है इनको, तो हमने नाम दिया है टीवी डेस्ट 1, और नाम दिया है हमने टीवी डेस्ट 2। ठीक है, यहाँ पे हम एक और चीज़ डिक्लेयर कर देते हैं, स्ट्रिंग डाटा जो कि हम यूज़ करने वाले हैं, ये भी हम यहाँ पे जो है डिक्लेयर करा देते हैं। और हमारा बाकी का कोड यहाँ से हम लिखना चालू करेंगे, किस तरह से डाटा को रिसीव करना है। तो हमको लिखना पड़ेगा हमारे टेक्स्ट व्यू का नाम, तो हमारा टेक्स्ट व्यू है टीवी डेस्टिनेशन 1 इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और इसके अंदर हम देंगे रिसोर्सेज का r.id डॉट हमको लेना है टीवी डेस्टिनेशन 1। इसी तरह से दूसरा हमारा है टीवी डेस्टिनेशन 2, और हम क्या करा रहे हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी और रिसोर्स डॉट आईडी डॉट टेस्ट टीवी डेस्टिनेशन हमारा 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इंटेंट हमको यहाँ पे भी क्रिएट करना पड़ेगा, और स्मॉल आई वाला हमको इंटेंट यहाँ बनाना है, इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम करेंगे गेट इंटेंट, हमको वहाँ से गेट करना है। ठीक है, गेट इंटेंट बना दिया हमने, और यहाँ पे शायद हमने इंपोर्ट में नहीं लिखा था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख दिया है। इस तरह से क्लिक करेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। डाटा हम यहाँ पे ले रहे हैं, डाटा इक्वल्स टू इंटेंट डॉट, क्या हमारा डाटा है, स्ट्रिंग डाटा है, तो गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पे हमको जो है वो मेन एक्टिविटी के अंदर हमने जो लिखा था, डाटा नेम दिया था, राइट, उस डाटा नेम को यहाँ पे हमको रेफर करना है। तो हमने लिखा डाटा नेम, जो वहाँ से आएगा और इसके साथ मैच होगा, तो वो डाटा तुम्हारा जो है इस डाटा के अंदर स्टोर होगा, वहाँ से आया हुआ डाटा, राइट, मैच करेगा। तो टीवी डेस्टिनेशन 1, टीवी डेस्टिनेशन 1 डॉट डिस्प्ले कराने के लिए क्या करेंगे हम, सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर हम लिखेंगे कि दिस इज और दिस डाटा इज came this data has came from activity 1।
ठीक है। और कौन सा डाटा आया हुआ है, तो वो जो भी डाटा है वो हमको क्या करना है, यहाँ पे डाटा पास करवा देना है। डाटा पास कराएंगे तो जो भी डाटा के अंदर स्टोर हुआ है, ये डाटा जो यहाँ पे लिखा है, इस डाटा में क्या है, तो डाटा नेम मेन एक्टिविटी तुम्हारी जो थी एक्टिविटी वन, उसके अंदर हमने इस डाटा को दिया था। इस डाटा में हमने क्या स्टोर करवाया था, तो इस डाटा के अंदर हमने टीवी सोर्स का जो टेक्स्ट है वो टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा के स्टोर कराया था, तो वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। राइट, ये हमारा एक डेस्टिनेशन है। इसी तरह से अगर हमारा दूसरा डेस्टिनेशन होता तो उसमें भी हम क्या करते, सेम चीज़ करते, सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर हम दे देते दिस इज अनदर कॉपी, और हम कर लेते यहाँ पे प्लस डाटा, सेम डाटा, वही डाटा जो हमने वहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है, और इसको हम कर देंगे सेव। और इसको रन करने के लिए हमको चाहिए होगा एक डिवाइस। तो आई थिंक मैं फ़ोन कनेक्ट करा लेता हूँ आपको दिखाने के लिए आउटपुट। फ़ोन जो है वो, तो आप जो भी है डिवाइस कनेक्ट करवा सकते हैं। और let me show you the display of my phone। हमने कनेक्ट करवा लिया है। अब हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट। जैसे ही इसको रन करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डिस्प्ले हो रहा है ग्रेडल बिल्ड रनिंग, ये रन हो रहा है। जब तक ये चालू है हमको वेट करना पड़ेगा हमारे कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए। ये बिल्ड कर रहा है आपका एपीके फाइल, और ये एपीके फाइल जो है वो इस फ़ोन में जाएगी, और फिर ये ऐप जो है रन होगी। छोटी सी ऐप हमारी बनी है जिसके अंदर हम दो एक्टिविटी हम ले रहे हैं, और एक एक्टिविटी से हम डाटा जो है टेक्स्ट व्यू का जो डाटा है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा रहे हैं। और फिर देखो लॉन्चिंग ऑन डिवाइस दिखा रहा है यहाँ पे, और मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, और मैं इंस्टॉल की परमिशन दे रहा हूँ। इंस्टॉल सक्सेसफुल हो गया। देखो सोर्स इंटेंट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। तो इस सोर्स इंटेंट के ऊपर अगर मैं टैप करूँगा तो देखो ये डिस्प्ले हुआ, क्योंकि फॉन्ट साइज हमने बड़ी रखी है, तो दिस डाटा हैज़ केम फ्रॉम एक्टिविटी वन, और क्या लिखा आया है यहाँ पे, सोर्स इंटेंट। और इसी तरह से अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओके, स्क्रीन तो फुल्ली दिखा रहा है, लेकिन ये जो है हमारा डाटा साइड में चला गया है, तो इसको फॉन्ट साइज छोटी कर देंगे तो दिख जाएगा। तो दो हमारा कॉपी में हमको जो है फर्स्ट एक्टिविटी से जो डाटा आया वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया, राइट। तो इंटेंट जो है उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है तुम्हारा एक्सप्लिसिट, और एक होता है इम्प्लिसिट। तो यहाँ पे जो है हमने एक्सप्लिसिट जो है वो यूज़ करवाया है। इम्प्लिसिट इंटेंट में ऐसा होता है कि कौन सी चीज़ को कॉल करना है वो यूज़र को या हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि हम किस चीज़ को कॉल करवा रहे हैं। तो जहाँ पे हमको पता होता है किसको कॉल करा रहे हैं वो एक्सप्लिसिट है, और इम्प्लिसिट में वो इंटरनली जो है वो मैनेज कर लेगा कि कैसे किस ऐप को या किस एक्टिविटी को कॉल करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटेंट्स। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।